बिजनेस करना सबके बस की बात नहीं होती। बिजनेस करने के लिए बिजनेस माइंड होना बहुत ज़रूरी होता है। कड़ी मेहनत, सच्ची लगन और पूरी निष्ठा के साथ किया हुआ बिजनेस ही सफल होता है। और बिजनेस में सफलता पाने के लिए एक आम इंसान को मार्केटिंग का एक्सपीरियंस चाहिए। हर तरह की समस्या का हल निकालने का काबिलियत होना चाहिए। और ये सब चीज़ों को पूरा करने के लिए इंसान की आधी ज़िंदगी गुजर जाती है, तब जाकर वो एक सफल बिजनेसमैन बनता है। लेकिन इसी सोच को झूठा साबित कर हिंदुस्तान के ओयो रूम्स के फाउंडर और सीईओ रितेश अग्रवाल ने 21 साल की उम्र में ही बिजनेस में बड़ी सफलता प्राप्त की है। जानिए कैसे। आइए आज रितेश अग्रवाल के कामयाब बिजनेसमैन होने के पीछे की असली कहानी के बारे में जानते हैं। रितेश अग्रवाल का जन्म 16 नवंबर 1993 विषमकटक, उड़ीसा में हुआ था। वह एक मध्य वर्गीय मारवाड़ी परिवार से थे। उनके परिवार में माता पिता और 3 भाई बहन हैं। उनके पिताजी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के साथ मिलकर काम करते हैं और उनकी मां एक हाउसवाइफ है। रितेश ने अपनी पढ़ाई स्केड हट स्कूल से पूरा किया, जो रायगढ़, उड़ीसा में स्थित है। अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद रितेश ने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस में दाखिला लिया। हालांकि अपनी बिजनेस को शुरू करने के लिए उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी नहीं की और कॉलेज आधे में ही छोड़ दिया। रितेश छोटी उम्र से ही बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग से बहुत प्रेरित थे। आज के समय में रितेश एक इंडियन एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने अपना बिजनेस करियर 17 साल की उम्र में शुरू किया, जो कि बहुत ही कम लोग छोटी सी उम्र में कर पाते हैं। रितेश को नई नई जगह घूमने का बहुत शौक था। उन्हें घूमने का मौका बहुत मिला और वह दुनिया में बहुत सी जगह घूमे हैं। और रितेश को ट्रैवल करते करते ठहरने की व्यवस्था करने से जुड़े बहुत सारे मसलों का सामना करना पड़ता था। जैसे कभी उन्हें बहुत सारे पैसे देकर भी बेकार सी जगह रहने को मिलती थी और कभी कम पैसे में ही बहुत अच्छी जगह भी मिल जाया करती थी। ऐसे ही बहुत सारे अनुभवों ने रितेश को प्रेरित किया और उन्होंने यह तय किया कि वह अपना एक ऑनलाइन रूम्स बुकिंग कम्युनिटी शुरू करेंगे, जिससे कि कस्टमर्स को अच्छी सुविधा के साथ रहने की जगह मिले। 18 वर्ष की आयु में रितेश ने ओरेवल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड शुरू किया। ओरेवल एक ऐसा स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है जो हर जगह में मौजूद होटल का लिस्ट बनाता है और उनकी बुकिंग लोगों के बजट में कर उन्हें आधी मूल्य में दिलाता है। पर कुछ दिन बाद रितेश को यह एहसास हुआ, सिर्फ रूम्स को आधी मूल्य में लोगों को दिला तो देते हैं, पर उन कस्टमर की सुख सुविधा को नज़रअंदाज कर उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए साल 2013 में रितेश ने ओरेवल स्टेज का नाम बदलकर ओयो रूम्स रख दिया, जिसमें कम कीमत में आरामदायक रूम्स के साथ ही कस्टमर को हर तरह की सुख सुविधा का ख्याल रखा जाता है और ब्रेकफास्ट भी दिया जाता है, वो भी मुफ्त में। उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। रितेश अग्रवाल को अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। शुरुआत में रितेश को परेशानियां झेलनी पड़ी, फिर भी अपने दिल की ख्वाहिशों को पूरा करना था, इसलिए वो बिना रुके आगे बढ़ते गए। बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है पैसा। जैसे कि पहले ही मैंने यह स्पष्ट किया था कि रितेश एक मध्य वर्गीय परिवार से थे, तो पैसों की समस्या तो सबसे बड़ी थी और वो भी एक स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। पैसों का जुगाड़ करना उन्होंने 60,000 रुपये का जुगाड़ कर 2011 में ओरेवल की शुरुआत गुड़गांव में एक होटल से की। उनके इस कंपनी को आर्थिक सहायता की ज़रूरत थी। तभी उनको थिल फेलोशिप के बारे में पता चला, जो 2 साल के लिए 2013 में शुरू हुआ था, जिसे पेपल के फाउंडर पीटर थिल ने शुरू किया था। इस फेलोशिप के जरिए 20 वर्ष से कम उम्र के 20 एंटरप्रेन्योर को चुना जाता है। इस फेलोशिप के बारे में जानकर रितेश बहुत खुश हुए और उन्होंने इसके लिए आवेदन किया। फेलोशिप में रितेश को चुन लिया गया और रितेश थिल फेलोशिप की सूची में शामिल होने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। इस धनराशि की मदद से रितेश ने अपने
ओयो रूम्स को बहुत ही ऊंची मुकाम पर पहुंचा दिया। जुलाई 2015 में ओयो रूम्स को सॉफ्टबैंक ने 100 मिलियन धनराशि दी। ओयो रूम्स की शुरुआत गुड़गांव से करने के बाद ये कंपनी पूरे इंडिया में 4000 होटल्स 160 सिटी में लॉन्च किया और यह संख्या बढ़ती जा रही है। हाल ही में यह कंपनी मलेशिया में लॉन्च हुआ है। ओयो रूम्स के साथ कोई भी होटल पार्टनरशिप कर सकते हैं। पार्टनरशिप करने के लिए होटल के ऑनर को ओयो के वेब पेज में जाकर आवेदन करना होता है। उसके ओयो टीम उस होटल से संपर्क करते हैं और उन्हें कुछ चीज़ों को बदलने और शेयर्स के बारे में समझाते हैं और एग्रीमेंट के बारे में बताते हैं। रितेश अग्रवाल ने एक ओयो रूम्स ऐप भी बनाया है जो एंड्रॉयड और विंडोज़ फ़ोन के लिए है। इस ऐप के जरिए लोग अपनी पसंद और बजट का होटल और रूम्स बुक कर सकते हैं। ओयो रूम्स का नाम आज इंडिया का सबसे बड़ा बजट वाला ब्रांडेड होटल चेन के नाम से मशहूर हो गया है और यह सब रितेश अग्रवाल के कड़ी मेहनत का नतीजा है। 21 वर्ष की आयु में इंडिया का टॉप बिजनेसमैन बनना अपने आप में एक मिसाल की बात है जो करोड़ों लोगों को रितेश से सीखने की प्रेरणा